नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करते हैं और ये भी बताएंगे कि ये जो सिलेबस इसमें दिया है इसकी अच्छी तरह से तैयारी कहाँ से आप कर सकते हैं और कैसे नोट्स बनाएं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से जैसा कि 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछेगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ से और अवगत कराना चाहेंगे कि अपने दिमाग में किसी भी तरह की अपवाद बातें मत ले आइएगा, क्योंकि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट का, वो जितना सिलेबस में दिया हुआ है सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसमें जितना सिलेबस टॉपिक वाइज लिखा है, टॉपिक वाइज सिलेबस को तैयार करिए और आपका 100% उसी सिलेबस में से सब कुछ फंसना है। तो जैसे भारतीय इतिहास में दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षा है। तो इसमें आपको गौतम बुद्ध ने कहाँ पर तपस्या किया था, कहाँ पर क्या बोलते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, वे मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये सब चीज़ें को, यही 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। महावीर, जैन धर्म आ गया, महावीर की जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में। मौर्य वंश में आ गया अशोक, केवल अशोक बस का पढ़ना है और चंद्रगुप्त मौर्य इन सब का नहीं पढ़ना है। गुप्त वंश में जो ये 2 नाम लिखे हुए हैं, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हर्षवर्धन को पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, फिर सल्तनत काल में गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन्हीं 4-5 वंशों को पढ़ना है। जो जो इस टॉपिक में लिखा हुआ है केवल उसी को। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, फिर ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है 5 अंक का, ये सब टॉपिक इतिहास के आपको लूसेंट में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो लूसेंट से आप लोग अच्छी तरह से ये जो टॉपिक दिए हुए हैं एकदम रटने का, मतलब ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से आपकी जुबान पर होना चाहिए। तो लूसेंट को परचेज करिएगा, उसके अलावा आपको बाहरी कोई चीज़ परचेज नहीं करने की ज़रूरत है, फालतू किताबें मत पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आ गया, इतिहास का टॉपिक ये भी है और ये आपको लूसेंट में आधुनिक भारत के इतिहास में दिया हुआ है। तो इसमें आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष वही 1957 से शुरू होता है, फिर 1957 के बाद की आपके सभी कहानी को पढ़ना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। ये सब टॉपिक वाइज आपको लूसेंट से तैयार करना है और किसी भी फालतू तरह की किताबों में आपको नहीं जाना है, ठीक। तो आगे चलते हैं। ये भूगोल का टॉपिक रहा। आपको भूगोल भी, ये जो जियोग्राफी दिया हुआ है, गूगल से सर्च करके टॉपिक बाई टॉपिक या उसका नोट्स बना लीजिए और लूसेंट से भी पढ़ करके आपको नोट्स तो किसी भी हालत में बनाना है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो पेपर के समय रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर अच्छा नंबर लाना है तो अपने हाथों से नोट्स आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियाँ पढ़ना है, कहाँ से उद्गम हुआ इनका, कौन नदी किस देश में या अपने इंडिया में किस राज्य में बहती है ये पढ़ना है, और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी, तो इन सब एस्चुरी वाली नदियाँ, जैसे एस्चुरी 2 नदियाँ बनाती है, नर्मदा ताप्ती अपनी इंडिया में, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। भूजल संसाधन, संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे खनिज कहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं, लोहा, अभ्रक, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद जैसे क्या होते हैं, माउंट
K2 हो गया, K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनकी कितनी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंची पहाड़ी, ये सब आपको याद करना है। मरुस्थल पढ़ना है। मरुस्थल आपको जैसे अपने इंडिया का भी और विश्व का भी दोनों स्तर का आपको मरुस्थल पढ़ना है। मेन इसमें वर्ल्ड का ही मरुस्थल पूछा जाता है, तो उसके बारे में वन के बारे में पढ़ना है। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, तो भारत में खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे आपका सोना कर्नाटक में पाया जाता है, अभ्रक उड़ीसा में पाया जाता है। इसी तरह से हर एक कई प्रकार के खनिज हो और अदर राज्यों में पाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम, इसमें जलवायु तथा मौसम पढ़ना है, जलवायु के बारे में। टाइम जोन पढ़ना है कि टाइम जोन जैसे हमारे इलाहाबाद मिर्ज़ापुर नैनी से होकर के गुजरता है, 82.5 अंश पे है, ये सब आपको ध्यान देना है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। तो अब आगे वाले पेज पे चलते हैं। अब अर्थव्यवस्था आ गई आपकी। तो अर्थव्यवस्था में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये 1947 से लेकर के 1991 तक योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। इकोनॉमिक्स भी आपकी 5 नंबर की आएगी। तो इसमें जैसे पहली योजना है टोटल मार्कर पे थी, तो इसी तरह से सभी योजनाओं के बारे में, पहली योजना जैसे कृषि से संबंधित थी, दूसरी योजना में उद्योग से संबंधित थी। तो इस तरह से आपको मेन पॉइंट पढ़ना है और नोट्स बनाना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास है, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। हरित क्रांति से के बारे में आपको पढ़ना, हरित क्रांति के आविष्कारक कौन है अपने इंडिया में। और जैसे 1966-67 में हरित क्रांति अपने भारत में आई। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है। जैसे विश्व में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड नॉर्मन बोरलाग ने शुरू किया था। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में नोट करना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में आपको पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार हुए थे, कृषि में कौन कौन से सुधार हुए थे, जमींदारी व्यवस्था थी, ये सब व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इन सब के बारे में पढ़ना है। श्रम सुधार, ढांचागत सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी कब लागू हुई थी, कितने प्रकार की इसमें दर की व्यवस्था की गई है, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए आपको। तो ठीक, अब आगे देखिए। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन आ गया, 5 नंबर का आएगा। भारतीय संविधान आएगा इसमें। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आएंगे। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कितने हैं, और ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। संसदीय प्रणाली पढ़ना है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थान, ये सब पढ़ना है। ठीक, अब आपका आ गया सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इन सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, तो लूसेंट को एक बार आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। लूसेंट से सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे। अब मैथ आता है। मैथ में मेन पॉइंट आपका 5 है, जो अंकगणित पूछे जाते हैं, 5 नंबर का। पूर्ण संख्या, दशमलव भिन्न, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, एवरेज। यही 6 टॉपिक आपसे मैथ से पूछते हैं, मैथ के। इसको हम आपको इसी चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे, तो इससे आप लोग टेंशन में मुक्त रहिएगा मैथ के लिए। मैथ में और जो आपके टॉपिक है इधर है, देखिए। मैथ ग्राफ आपका 10 नंबर का आता है, ये मैथ का ही टॉपिक है। ये जो ग्राफ है आपका मैथ का ही टॉपिक है, 10 नंबर का आता है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। तो आप जब ये जो आपके मैथ के टॉपिक हैं, इसको आप पहले पढ़ेंगे। जैसे प्रतिशत और अनुपात समानुपात का ग्राफ में बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहता है, इसके बिना आप ग्राफ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर ग्राफ आपको कंप्लीट करा देंगे, उससे निश्चिंत रहिएगा। और हिंदी आप लूसेंट परचेज कर सकते हैं या आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट की किताब हिंदी की आती है, उसको परचेज कर सकते हैं,
या आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको परचेज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बुक है। तो इसमें आपको संधि पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं पढ़ना है गद्य पद्य की। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें हम इसी यूट्यूब चैनल पे करवा देंगे, बस आप लोग इसका सपोर्ट करिए। इंग्लिश आपकी 5 नंबर की आएगी, अंग्रेजी व्याकरण रहेगा, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपका 5 क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। ऊपर अपठित गद्यांश लिखा रहता है, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, उसी में से छाट को लिखना रहता है। और एक आपसे एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछ लेता है अंग्रेजी व्याकरण में। तो इसी तरह क्वेश्चन रहते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग 5 नंबर की है। बृहद एवं लघु हो गई, क्रम एवं रैंकिंग हो गई, संबंध रिलेशन हो गया, घड़ी एवं कैलेंडर से। आपका घड़ी से और कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है, एक कैलेंडर क्रम एवं रैंकिंग से आता है, संबंध रिलेशन से आता है, समूह से भिन्न को अलग करना इससे आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, कारण और प्रभाव, भिन्नात्मक तर्क, कथनात्मक विश्लेषण एवं निर्णय, इन तीनों को मिला करके आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह से 5 क्वेश्चन पूरा करते हैं। ठीक, अब आपका आ गया समसामयिकी, 10 नंबर का आता है। समसामयिकी जो करंट अफेयर होता है, इसमें इस पेपर में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप करंट अफेयर कम से कम 1 ईयर का परचेज करिए और स्पीडी से पढ़िएगा। और स्पीडी की जो पीछे 800 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी रहती है, उसको एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से रटने का प्रयास करिएगा और एकदम जबान पे रहना चाहिए वो। तो आपका करंट में 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको तैयारी को अपने आगे बढ़ाना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश जैसा कि आप जानते हैं 7 हैं। इसको आपको इनके राज्य राजधानी मुद्रा को, भारत के पड़ोसी देशों की सबसे पहले, फिर उसके बाद एशिया की राज्य राजधानी मुद्रा को अच्छे तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। तो आपका 2 नंबर इसी में से हो जाएगी, ये 2 टॉपिक। फिर आप भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी करना है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अच्छी तरह से आपको जानना है। मेन इनका आर्टिकल है, तो इनके आर्टिकल, जैसे आर्टिकल की एक ट्रिक होती है सरला। जैसे संसद, स से संसद होता है 79 में आता है, आर्टिकल 79 में। र से राज्यसभा होता है 80 में आती है, और ल से लोकसभा 81 में आता है। तो इस तरह से ये आर्टिकल को आपको याद करना है। ठीक, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद करना है। ठीक, और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जैसे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह के सारे मुख्यालयों का आपको याद है। जैसे यूएनओ का न्यूयॉर्क में हो जाएगी, यूनिसेफ का हो जाएगा। इसी तरह से जो 8-10 मुख्यालय हैं मेन, उसको आप स्पीडी में जब लेंगे आप करंट अफेयर, उसमें दिया रहता है, याद कर लीजिएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें आपको याद करनी है और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता जो तत्काल में खेल हुए हैं उनके पुरस्कार एवं विजेता। जैसे नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपको, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत रत्न पहले नोबेल पुरस्कार किसने पाया था, ये इन सब चीज़ों पे आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। और भारत में नोबेल पुरस्कार, भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति का नाम याद रहना चाहिए। और तत्काल में यदि नोबेल पुरस्कार जो जिस ईयर में ये पेपर हो रहा है 2022 में, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो याद रहना चाहिए। और प्लस भारत रत्न पुरस्कार को आपको अच्छी तरह से देख करके जाना है, क्योंकि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब अपठित गद्यांश हिंदी आ जाती है, जो आपका 5 नंबर की रहती है। इसमें गद्यांश दिया रहता है, आपको इसी में से क्वेश्चन छाड़ के लिखने रहते हैं, तो वो हो जाएगा साल। और ये तालिका व्याख्या विश्लेषण, ये भी 10 नंबर की आती है। इसको रीजनिंग का टॉपिक मानते हैं, लेकिन ये है मैथ का ही टॉपिक में, तो ठीक है। तो इस तरह से आप अपना तैयारी को, तो ये छोटी सी जानकारी हम आपको अपने तरफ से देने का प्रयास किए हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो इस मेरे चैनल लर्निंग
लर्निंग चैनल 1205 को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का प्रयास करें। आगे हम आपको इसी तरह की वीडियो पेट से संबंधित मैथ, हिंदी सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद,